आत्मा एक ब्रह्म है और परमात्मा भी ब्रह्म है। आत्मा अमर है, परमात्मा भी अमर है। ब्रह्म किसको कहते हैं? ब्रह्म उस आत्मा को कहा जाता है जो निराकार है। जिस तरह भी हम लोग पदार्थों की दुनिया में हैं और पदार्थों की दुनिया में हम मैटर का शरीर यानी पदार्थों के शरीर का निर्माण कर इसमें हम बसे हुए हैं। ये शरीर हमारा ब्रह्म नहीं है, हमारी आत्मा ब्रह्म है और वो हरदम ब्रह्म स्वरूप में ही रहती है। परंतु शरीर में आने के बाद उसके सारे कार्य ये शरीर रूपी मन करता है और आत्मा वो निराकार अवस्था में इस शरीर में सोई होती है। इसी को शास्त्रों में भगवान विष्णु को लेटे हुए दिखाया गया है। दरअसल आत्मा ही विष्णु है और कोई विष्णु नहीं है। इसी के जब ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करता है यह आत्मा, यह अपने आप को अनुभव करता है कि मैं ब्रह्म हूँ। उस अवस्था में कहा जाता है कि लक्ष्मी इसकी चरण दबाती है। वो लक्ष्मी जो संसार की मालिक है, जिसे महामाया कहा जाता है, वो भी निराकार है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती ये निराकार है। निराकार जिस प्रकार हम पदार्थों की दुनिया में मैटर शरीर में है, ये कन्वर्ट करता है मृत्यु के बाद पार्टिकल्स शरीर में, जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर के बाद यह कन्वर्ट करता है इन्फिनेटिव में, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म कैसे होता है? जिस तरह हमारे पदार्थ इस संसार में जितने पदार्थ हैं वो कन्वर्ट करते हैं अणु में, अणु कन्वर्ट करता है परमाणु में, परमाणु जब पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है। तो इस प्रकार ये जो है, ये एक समय ऐसा भी आता है कि पदार्थों में जो कण होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब निकलकर अलग अलग हो जाते हैं। ये पदार्थों की जो शरीर है, इस तरह की ही घटना उस शरीर के साथ भी होता है। इसके भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग होने के बाद ये केवल पदार्थों में तो एनर्जी नहीं होती, आत्मा रूपी एनर्जी नहीं होती, जिसके कारण वो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। परंतु शरीर रूपी पदार्थों के शरीर में आत्मा होने के कारण ये इसकी अस्तित्व समाप्त नहीं होती। और जब अस्तित्व समाप्त नहीं होती तो वो जो आत्मा है वो निराकार हो जाता है। इसका कोई स्वरूप नहीं है, जिसे आप अपने को देखना भी चाहें तो उसे देख नहीं सकते हैं। उसी प्रकार हमारे बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े महर्षिगण, या जिसे हम शिव कहते हैं या जिसे हम राम कहते हैं कि राम ब्रह्म है, या हम महाकाली, महालक्ष्मी या महासरस्वती कहते हैं, वो निराकार अवस्था में उसी प्रकार है।
आज से नहीं, न जाने कब से वो उस अवस्था में है। और उसी को जानने के बाद लोग जो भी अपने कष्टों को कहते हैं कि प्रभु मेरे कष्टों को दूर करो, उस निराकार से वह निराकार उन्हें मदद करता है और उनके कष्टों को दूर करता है। लेकिन उतनी श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए और उसके से प्रेम होना चाहिए, तभी वो आपके कष्टों को दूर करता है। उसी की आरती होती है, उसी की पूजा होती है और उसी की सब कुछ होती है।